एप्लिका वर्ल्ड में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बहुत सारी टीचिंग वैकेंसीज़ निकाली गई, मतलब टीचिंग जॉब के लिए बहुत सारी वैकेंसीज़ निकाली गई। और यहाँ पर अब वक्त आ चुका है कि हमें प्रिपरेशन जो है अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए और फॉर्म जो है फिलअप कर देना चाहिए। तो देखिए, मैं आज जो बात कर रही हूँ वो बात कर रही हूँ अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स के पर्सपेक्टिव से। तो अगर हम अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो यहाँ पर जो वैकेंसीज़ के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं वो है 6 to 8। इसका कारण ये है कि छठी से लेकर 8वीं तक के अध्यापकों की जो वैकेंसी है यानी रिक्त पद हैं, उनमें हमें जो हमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो चाहिए, हम ग्रेजुएट होने चाहिए और हमारे पास एजुकेशन में डिग्री होनी चाहिए, यानी कि हमारी ग्रेजुएशन और बीएड होनी चाहिए। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अभी इस वीडियो में आगे बात करेंगे। और साथ साथ में हमें सीटेट पेपर सेकंड चाहिए। तो क्योंकि ये क्वालिफ़िकेशन हर एक बंदे के पास होगी, जो भी लोग टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए मतलब कि प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दी टीजीटी और पीजीटी, सबके पास इतनी क्वालिफ़िकेशन तो होती ही है और इसीलिए हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 9 to 10th वाली वैकेंसी और 11 to 12th वाली वैकेंसी में हम इसलिए नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि वहाँ पे एस्टेट पेपर फर्स्ट और एस्टेट पेपर सेकंड चाहिए, जो कि बिहार गवर्नमेंट ने कंडक्ट कराया था, जो कि मुझे नहीं लगता कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स के पास होगा। अगर कोई ऐसा है होगा तो बात अलग है, दैट इज़ एक्सेप्शन, अदरवाइज़ नहीं होता है। तो इसलिए जिस वैकेंसी के लिए हम एलिजिबल हैं वो है 6 to 8। तो 6 to 8 का भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नीचे वाली वैकेंसी है या बहुत छोटे बच्चे होते हैं। 6 to 8 वाले कैंडिडेट्स को आप पढ़ा सकते हैं। आगे चल के अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपका डिपार्टमेंटल प्रमोशन भी हो सकता है। तो है तो ये गवर्नमेंट जॉब, तो हमें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 6 to 8 के जो भी टीचर्स हैं उनकी कितनी वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, हर एक बारीक से बारीक डिटेल के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 6 to 8 तक यानी मध्य विद्यालय के विद्यालय अध्यापकों के लिए जो कुल पद हैं वो 31,982 पद हैं। और यहाँ पे गणित एवं विज्ञान के लिए आरक्षित पद हैं 2,272 और इस तरीके से सारे पद दिए हैं। तो गणित एवं विज्ञान के लिए कुल पद हैं 5,850। जो पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं वो हैं 5,608 और जो पद स्वतंत्रता सेनानी और इन सब लोगों के लिए हैं वो अलग पद हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम और भी देख सकते हैं। जैसे सामाजिक विज्ञान के लिए कुल पद 4,180 हैं और महिलाओं के लिए जो है वो है 4,036 और बाकी और जो हम देखते हैं दृष्टि बाधित और ये इनके लिए अलग पद हैं। ठीक है, इसके बाद हिंदी में आप देखेंगे तो कुल पद 1,722 है। उस तरीके से आप पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि अराजपत्रित, ठीक है, स्नातक कोटि के ये अध्यापक होंगे यानी ग्रेजुएट होने चाहिए। मूल वेतन यानी जो सैलरी होगी वो 28,000 होगी, जिसमें और भी बहुत सारे चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, बट बेसिक पे इतना है। ठीक है, स्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियम अनुसार अनुमान्य होगा, पेंशन वगैरह जो है नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, इसके बाद जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो 2 वर्षों का होगा और अगर उसमें संतोषजनक नहीं होता है कार्य तो फिर वो 1 साल और बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कुछ नियम हैं अप्लाई करने के लिए। भारतीय नागरिक होना चाहिए, सबसे पहली बात तो यही है। ठीक है, और इसके अलावा शैक्षणिक जो मतलब क्वालिफिकेशन है जो एजुकेशनल, वो भी सारी उसके पास होनी चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण भी वो होना चाहिए। तो अगर हम बात करें 6 to 8 अध्यापकों के लिए तो उनके पास सीटेट पेपर सेकंड या फिर बीटेट पेपर सेकंड यानी बिहार टेट या फिर सेंट्रल वाला जो टेट है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए पेपर सेकंड। माध्यमिक विद्यालय के लिए एस्टेट पेपर 1 होना चाहिए और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए एस्टेट पेपर सेकंड होना चाहिए। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी डिस्कस की थी। अब देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो लोग सीटेट के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे तो उनके ऊपर जो बीटेट के ऊपर लागू हुआ था नियम 2017 में, वो उनके ऊपर लागू होगा। क्या नियम होगा कि
सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निकृष्ट कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। मतलब ये जो सीटेट की परीक्षा हुई है, जो आपने सीटेट की परीक्षा दी होगी, उसमें आपके कम से कम इतने अंक होने चाहिए, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इतने मार्क्स होने चाहिए, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर नहीं है यहाँ के लिए। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर और भी कुछ जानकारी है, जैसे कि विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि यानी 6ठी से 8वीं के लिए जो शिक्षक होंगे उनके लिए और क्या नियम है कि गणित एवं विज्ञान विद्यालय के लिए या सामाजिक विज्ञान के लिए या भाषा विद्यालय अध्यापकों के लिए, इनके लिए नियम क्या है, एक एक करके यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि शुरुआत में अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, होना चाहिए। पहली तो ये है कि या तो ये हो, यानी कि ग्रेजुएशन हो और प्रारंभिक शिक्षा के विषय में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो, या फिर कम से कम 50% अंकों के सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड, यानी ग्रेजुएशन प्लस बीएड या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड, या तो ये हो, या फर्स्ट वाला हो या ये वाला हो, या फिर इसके अलावा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड तथा क्रियाविधि नियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। ठीक है, या तो ये हो। इसके अलावा 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी बीएलएड हो, या तो ठीक है। इसके अलावा या फिर आपका बीएससी एड हो, यानी जो कंबाइंड डिग्री होती है बीएससी और बीएड की, है ना, या बीएससी एड हो, या जो भी है, मतलब इस तरीके से होना चाहिए। इसके अलावा या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय बीएड, मतलब जो जिन लोगों ने वो 1 साल के लिए जो बीएड हुई थी वो वाली की हो तो वो भी हो सकती है। इस तरीके से अलग अलग नियम है, तो जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और नियम दिया हुआ है कि शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है एवं बीएड के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। इस तरीके से ये एक मतलब कि इनका रूल है। अगर आप इसमें कुछ कैटेगरी में आते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वर्ग 6 से 8 की भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर या ऑनर्स अनुवांशिक सब्सिडरी विषय के रूप में संबंधित भाषा पठित होनी चाहिए। मतलब कि जो लैंग्वेज वाले टीचर हैं उनके पास ग्रेजुएशन में वो भाषा जो है होनी चाहिए, अगर ऑनर्स वाले हैं तो भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम सामाजिक विज्ञान के विद्यालय के अध्यापकों के लिए बात करते हैं तो स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित होने चाहिए, यानी इनमें से कम 2 सब्जेक्ट तो आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। विज्ञान विषय की अगर बात करते हैं तो स्नातक स्तर पर गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इनमें से कोई भी 2 विषय पठित होने चाहिए, यानी पढ़े हुए होने चाहिए आपने अपने ग्रेजुएशन में। यानी अगर आप मैथ्स के लिए अप्लाई करेंगे तो मैथ्स और फिजिक्स या केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तीनों में से कम 2 विषय आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़े हों, बीएससी में पढ़े हों। अगर आप बायो के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों पढ़े हुए होने चाहिए आपके, है ना, क्योंकि भौतिक विज्ञान और गणित तो आपके पास होगा नहीं, तो रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आपके पास दोनों जरूर होने चाहिए एट द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक है, इसके बाद देखो और एक बात कही गई है कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट दी जाएगी। इनको 5% की छूट दी जाएगी। तो इस तरीके से ये रूल्स हैं। ठीक है, ये वाली बात आप लोग समझ गए। तो ये रूल्स हैं अप्लाई करने की, और वैकेंसीज़ भी ऐसा नहीं है कि कम है, काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आज के लिए बस यही इन्फॉर्मेशन थी। बाकी जो सिलेबस है, कैसे तैयारी करनी है,
कैसे फॉर्म भरना है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। फ़िलहाल बस मुझे इतना कहना था आपको कि ये वैकेंसीज़ हैं, कोई भी स्टेट का पर्सन भर सकता है अगर वो एलिजिबल है। जल्दी से जाके इस फॉर्म को भरिए। 25 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ज़रूर भरिए, ये मौका अपने हाथ से ना जाने दें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इस फॉर्म को हमें कैसे भरना है, और उससे नेक्स्ट में हम बात करेंगे इसका सिलेबस क्या होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।